सुबह-सुबह का टाइम है और ये हो रहे हैं रेडी अपने काम पर जाने के लिए और मैं हूँ यहाँ किचन में उनके लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे-राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम है, जैसा मेरा रोज़ का काम होता है कि सुबह सबसे पहले उठ के उनके लिए टिफ़िन रेडी करना होता है, तो बस मैं यहाँ वही कर रही हूँ किचन में। रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी रेडी हो गया है, इसके बाद टिफ़िन पैक करके उनको दे दूँगी। और ये यहाँ पे हो रहे हैं रेडी और ठंडी का मौसम है ना, तो भर-भर के कपड़ा, जैकेट, टोपी ये सब कुछ पहनना पड़ता है और ट्रेन में जाते हैं ना, तो काफ़ी ठंडी लगती है। इसीलिए यहाँ अपना कुछ भी नहीं भूलते हैं, सारा कपड़ा वगैरह सब अच्छे से पहन कर लेकर निकलते हैं और ये यहाँ निकल रहे हैं अपने स्कूल जाने के लिए और इसके आधे घंटे के बाद फिर मेरे बेटे के लिए टिफ़िन रेडी करना है। और इनके जाने के बाद मैं गई छत पे और देखो कितना कुहासा है कि हमारे यहाँ का पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा कुहासा से ढका हुआ है। और अभी तो कम है कुहासा कि आसपास के घर दिखाई दे रहे हैं। इतना कुहासा होता है यहाँ पर ना कि आसपास के घर भी दिखाई नहीं देते हैं। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही टहल रही थी, ठंडी भी बहुत लग रही थी, इतना कुहासा था और ठंड भी बहुत थी। तो बस ऐसे ही सिकुड़-सिकुड़ के घूम रही थी, थोड़ा-सा टहल रही थी। क्या है ना कि ठंडी के मौसम में ना सुबह छत पे वॉक करने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ठंडी भी लगती है, तो मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा बहुत वॉक कर रही हूँ। इसके बाद फिर नीचे जाना है, बेटे के लिए टिफ़िन रेडी करना है और मेरे छत पर देख लो ये कितने सारे फूल हैं। ये फूल जो है ना खिलने में भी बहुत वक़्त लगता है, लेकिन ये फूल ना करीब 1 से डेढ़ महीने तक इसी तरह से ताज़ा खिले-खिले रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और देख लो अभी भी बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो खिले नहीं हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है ना कि ये बहुत दिनों तक ताज़ा ऐसे ही खिले-खिले रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और उसके बाद सबको टिफ़िन वगैरह दे दिया, सारा काम कर लिया है, मम्मी भी नहाकर पूजा कर ली है और मैं यहाँ आई हूँ पूजा करने के लिए और सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को रेडी करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी और नाश्ता मैंने रेडी करके रख दिया है। और आज मैं अपने कान्हा जी को जो है ना ये वाला स्वेटर पहनाने वाली हूँ और मुझे अच्छा लग रहा था तो चेंज करके मैं उनको हमेशा कपड़े पहनाती हूँ और इसके साथ ये वाला माला मैंने निकाला है। और ये देख लो मेरे कान्हा जी यहाँ पे रेडी हो गए हैं, बिल्कुल लड्डू की तरह लग रहे हैं ना। और आज नाश्ते में मैंने बनाया है पोहा, सिर्फ़ मम्मी के लिए और अपने लिए। और उसके बाद ठंडी का मौसम जब आता है तो हम लोग ना इस तरह से छत पे बैठ के नाश्ता करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, धूप होती है और हवा भी बहुत तेज़ है, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो छत पर बैठ के हम लोग नाश्ता करते हैं, चाय भी पी रहे हैं और यहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे करते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम हम लोग करते हैं। और अभी ठंडी में हम लोगों का ज़्यादातर टाइम छत पर ही निकल जाता है, इस तरह से खाते-पीते, घूमते-करते हम लोगों का वक़्त निकल जाता है। अभी मैं और मम्मी नाश्ता कर ही रहे थे, तब तक यहाँ पर इस तरह से गाड़ियों में देखा कि प्रचार कर रहे हैं लोग कि इतने तारीख को रामलला आ रहे हैं, तो अपने घर में दिए जलाना है, घरों को खूब सजाना है, पूजा करना है, तो बस यही सब था। और उसके बाद ना इस तरह से हम लोगों को प्रसाद मिला। ये है एक राम मंदिर का फ़ोटो है और इस पेपर में ना सारा विस्तार से दिया हुआ है कि मंदिर क्या है, कैसे है, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, क्या-क्या व्यवस्था है, सब कुछ इसमें है। और ये देख लो ये आया है राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल से अयोध्या धाम का पूजित अक्षत, पीला अक्षत जो है ना वो आया है। तो मेरे घर भी राम आए हैं तो भाई उनका तो स्वागत करना ही है और मैं तो बहुत कुछ करने वाली हूँ उस दिन। अपने घर में दिए सजाऊँगी और पकवान बनाऊँगी, बहुत कुछ करूँगी। आप लोग क्या-क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं तो बहुत सजाऊँगी, बहुत कुछ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपने रामलला के लिए। और उसके बाद ना मैं और मम्मी गई नीचे और ये जितने भी कपड़े आप देख रहे हो ना, क्या है ना कि ठंडी के मौसम में बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जब निकलते हैं ना, तो सबको जमा करके मैं रखती हूँ। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, पड़े रहते हैं घर में, तो मैं क्या करती हूँ ना कि हर साल इस तरह से जितने भी पुराने ऐसे बिना यूज़ के जो कपड़े होते हैं ना, सबको निकाल के एक जगह जमा करती हूँ और जाऊँगी 14 तारीख को मकर संक्रांति के वाले दिन जाकर के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उन लोगों में ये सब बाँट दूँगी। और स्वेटर है, साड़ी है, कपड़े हैं, शॉल है, बहुत तरह की जो चीज़ें बहुत है ना घर में रखे रहते हैं, यूज़
यूज़ नहीं होते हैं। तो बस क्या करती हूँ कि इस तरह से मैं हर साल कपड़े को छाँट के निकालती हूँ, जो भी कपड़े यूज़ नहीं होते हैं सबको जमा करके रखती हूँ और साल में एक बार जा कर के इसी तरह से मैं ये कपड़े ज़रूरतमंद लोगों को दे देती हूँ। तो मम्मी यहाँ अपने अलमीरे से बस वही निकाल रही है कि जो भी कपड़े हैं निकाल कर देख लो, जो देना है वो दे दो, जो रखना है वो रख लो। तो वही कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ना थैले में मम्मी निकाल रही है, इसमें कुछ नई साड़ियाँ वगैरह है जो बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि इसमें से भी देख लो, जो देना है वो दे दो। पिछली बार मैंने क्या किया था ना कि बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी थी, नई साड़ियाँ, अच्छी-अच्छी साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ सब थी। तो बहुत सारे कपड़े मैंने वृद्धाश्रम में भिजवाए थे। तो वही मम्मी कह रही है कि देखो ये भी साड़ियाँ सब है, तो इसमें देख लो, जो वृद्धाश्रम में देना है वो वृद्धाश्रम में देना और यहाँ जो यहाँ पर देना है तो वो कपड़े ले लो। तो इसमें बहुत अच्छी-अच्छी साड़ियाँ भी थी, तो वो मैंने कुछ मम्मी ने यहाँ पर हटा के रख दिए हैं और कुछ 1, 2, 3 साड़ियाँ जो है नई साड़ियाँ हैं, बिल्कुल नई कॉटन की, तो वो भी लेकर के कहा कि जाओ, बहुत सारी बूढ़ी माताएँ होती हैं, तो उनको वहाँ पर दे देने के लिए। तो बस यहीं पर मैं निकाल के समेट के सब रख रही हूँ एक जगह, ताकि जिनको जिस कपड़े की ज़रूरत है, वो कपड़े मैं उनको दे पाऊँ। तो मम्मी यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ निकाल कर के दे रही थी। और मम्मी की जितनी भी साड़ी होती है ना सब बिल्कुल नई होती है और सारा ज़्यादातर सब कॉटन का ही होता है। तो क्या है ना कि ज़रूरतमंद लोगों को दे दूँगी तो यूज़ हो जाएगा। और मेरे भी स्वेटर, शॉल वगैरह बहुत सारे थे। और बेटे का जो कपड़ा होता है ना वो स्कूल से उसका एक आता है कि नहीं मम्मी कुछ कपड़ा देना है, इस तरह से उनके फादर ने मतलब बोला है कि हाँ देना है कपड़ा। तो मैंने अपने बेटे का इस बार स्वेटर दिया है, क्योंकि मेरे बेटे का नई-नई स्वेटर जो है ना छोटा हो गया था। तो मैंने क्या किया कि उसके स्कूल से आया तो मैंने स्कूल में ही दे दिया उसका स्वेटर। और यहाँ पर सिर्फ मेरा है, मम्मी का है और कुछ ऐसे ही जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह सब है। तो मैं यहाँ थैले में सबको समेट के रख रही हूँ और ले जा कर के सब मैं, लेकिन हाँ इस कपड़े को देने के लिए ना मुझे जाना पड़ेगा, वो मकर संक्रांति वाले दिन मुझे गंगा घाट जाना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको कपड़ों की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते, शॉल नहीं होते, स्वेटर नहीं होते। तो मैं जा कर के वहाँ पर जिन लोगों को जिस कपड़े की ज़रूरत है मैं वही कपड़े देती हूँ वहाँ पे। निकाल निकाल के अच्छे से मैं ये सारा कपड़ा जो है निकाल के दे दूँगी। और बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बस इसलिए यहाँ पे ये सब समेट के रख रही हूँ और दे दूँगी। और मैं ये काम हर साल करती हूँ। हर साल मैं इस तरह से कपड़े निकालती हूँ और सारा कपड़ा समेट के रखती हूँ और जाकर वहाँ पे मैं बाँट देती हूँ। और ये देख लो इस तरह से ये पूरा एक थैला कपड़ा हो गया है। अब इसको रख दूँगी और जब 14 या 15 जिस दिन भी होगा तो मैं जाऊँगी। और उसके बाद तब तक बेटा भी स्कूल से आ गया और मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया इसके खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी उसी के लिए बना रही थी खाना। रोटी बनाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे जो है चने की दाल का मैंने तड़का वाला दाल बनाया है, तो बस ये भी मेरा हो गया है। और इसके बाद गरमा-गरम रोटी बनाऊँगी और दे दूँगी। ठंडी के मौसम में ना ज़्यादातर मेरे घर में ना रोटी ही बनती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में। तो ये रोटी भी मेरा हो गया और उसको खाना दे दिया है। और मैं तो दोपहर में खाती नहीं हूँ और मम्मी को भूख लगती है तो मम्मी खाना खाती है। अगर मम्मी को भूख नहीं लगती तो वो भी नहीं खाती है, कुछ हल्का-फुल्का हम लोग खाते हैं बस ऐसे ही। और इसके बाद मेरा जो सारा काम हो गया तो मैं बिना किचन साफ़ किए नहीं रहती हूँ। मुझे ना किचन में अगर थोड़ा भी काम किया ना तो मुझे किचन को पूरा साफ़ करना है। गंदा किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो बस मैं थोड़ा भी कुछ करती हूँ तो अपने किचन को इस तरह से क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। और इसके बाद जो मेरा ब्लॉग आने वाला है ना वो मेरे कान्हा जी का पूरा मेकअप ब्लॉग रहेगा। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर